जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बोले आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय। गुजरात में 31 अक्टूबर को महापंचायत है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल शामिल इसमें होने वाले हैं। बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए गोपाल राय। बीजेपी सरकार ने किसानों पर हमला किया है, ये निंदनीय है, हम काला दिवस मना रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। दिल्ली की हवा खराब हो रही है और दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। प्रदूषण को लेकर सरकार को काम करना चाहिए और एमसीडी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इन तमाम बातों पर जवाब देते हुए नजर आए और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें कही कि एमसीडी उपचुनाव को लेकर हम तैयार हैं और इसी के साथ साथ प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो हवा है वो खराब हो रही है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा और दिल्ली की हवा इस समय खराब हो चली है, ये निंदनीय है। और साथ ही साथ अब किसानों को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए गोपाल राय। गोपाल राय ने कहा कि गुजरात में 31 अक्टूबर को महापंचायत होगी, महापंचायत हम करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल होंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें मौजूद रहेंगे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर हमला करने का काम किया है। बीजेपी की सरकार में किसानों पर हमला हो रहा है, ये निंदनीय है और हम काला दिवस मना रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने कही। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबान। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। गोपाल जी, 31 जो अक्टूबर है महापंचायत बुलाई जा रही है, किसानों की हक की लड़ाई आप गुजरात में लड़ रहे हैं। कल जिस तरह से जो है पुलिस ने कार्रवाई की है किसानों पर, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल गुजरात के अंदर किसानों के ऊपर दमन का एक काला अध्याय जुड़ा है। किसान अपने हक के लिए बात कर रहे थे। मंडी के अंदर जिस तरह से वहां पर उनका शोषण होता है उसको बंद करने के लिए बात कर रहे थे और सरकार ने तो पूरा दमन चक्र ही चला दिया। कल किसान महापंचायत किसानों ने बुलाई थी। बोताड के अंदर मंडी में किसान पंचायत जहां होनी थी, पूरे इलाके को छावनी में सरकार ने तब्दील कर दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर दिया, युवा अध्यक्ष विजय सोलंकी को गिरफ्तार किया, तमाम जो किसान नेता थे कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार घर पे डिटेन कर लिया गया। उसके बाद वहां के किसानों ने मंडी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हरदड़ गांव है, उस हरदड़ गांव में अपनी मीटिंग बुलाई कि अब क्या करें। सरकार सुन नहीं रही, मंडी बंद कर दी गई, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या किया जाए। वो अपनी शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे। उसके बाद पुलिस पहुंची है वहां, चारों तरफ से गांव को घेरा है। वहां के लोगों का कहना है कि पुलिस के लोग ही सादी वर्दी में आकर के उन्होंने 1-2 पत्थर फेंके, उसका आड़ लेकर के इन्होंने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमला किया। उससे भी इनको सब्र नहीं हुआ। उससे जो दर्दनाक कहानी शुरू हुई, कल शाम से रात भर हरदड़ गांव के किसानों को घर में एक-एक घर का दरवाजा तोड़ा गया। घर में बहू बेटियां माताएं थीं, हाँ, सबको बेइज्जत किया गया और जबरदस्ती 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहाँ है किसी को नहीं पता है। बिहार में चुनाव है और दूसरी तरफ लालू यादव की और उनके परिवार की जो मुश्किलें कह सकते हैं वो बढ़ गई है। राउजामिनी कोर्ट ने जो आरोप तय कर दिए हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अदालत का काम अदालत कानूनी तरीके से करेगा। जहां तक राजनीतिक बात है चुनाव से पहले, तो बिहार की जनता इसका जवाब देगी। एक और सवाल है, क्योंकि आप लंबे समय तक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं, अब ऐसे में दिवाली के आसपास जो है हवा जो है खराब होना शुरू हो जाती है। आनंद विहार में देखें तो 300 के पार AQI का लेवल पहुंच गया है, इसको किस तरह से? देखिए, दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, लेकिन सरकार सो रही है। आज 13 अक्टूबर हो गया, सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान भी नहीं बना पाई कि वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। मुझे लगता है समय कम बचा है, सरकार को सक्रियता के साथ काम करना चाहिए और प्रदूषण की जो चुनौती है उसके लिए सबके सहयोग से मिलकर के आगे इसको बढ़ाना चाहिए। बातचीत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।